नमस्कार साथियों, आप सभी भावी शिक्षकों का हमारे चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एग्जाम की डेट आ चुकी है और एग्जाम नेक्स्ट मंथ होने वाले हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि 2023 और 2022 के एग्जाम से लिए गए हैं। तो हम पिछले 2-3 एग्जामों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं ताकि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, एमिल पुस्तक के लेखक कौन है? कांट, प्लेटो, रूसो या फिर अरस्तु? इनमें से एमिल पुस्तक की रचना किसने की है? तो सही जवाब है रूसो। एमिल पुस्तक के रचनाकार रूसो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता की शासन व्यवस्था है, यह कथन किसका है? अब्राहम लिंकन, सीले, बायड मीड, महात्मा गांधी? तो यह परिभाषा है लोकतंत्र की और ये लोकतंत्र की बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा है अब्राहम लिंकन की। अब्राहम लिंकन ने कहा था, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता का शासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 17 फरवरी, 11 सितंबर, 22 मार्च, 8 जून? किस दिन हम विश्व जल दिवस मनाते हैं? तो सही जवाब है 22 मार्च। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? प्लेटो, अरस्तु, सुकरात या फिर स्पेंसर? इनमें से किसने प्रश्नोत्तर विधि को प्रारंभ किया? तो सही जवाब है सुकरात। सुकरात प्रश्नोत्तर विधि के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? शिक्षण विधि में, उद्देश्य में, पाठ्यक्रम में या फिर बालक में? आदर्शवाद का सबसे ज्यादा श्रेष्ठ योगदान है उद्देश्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? जॉन लॉक, रविंद्रनाथ टैगोर, जॉन ड्यूवी या फिर महात्मा गांधी? तो यह कथन है जॉन ड्यूवी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सर्वांगीण विकास, सांवेगिक विकास? शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो होता है सर्वांगीण विकास, अर्थात शारीरिक विकास भी हो, मानसिक विकास भी हो, हर प्रकार का विकास हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदरसा में शिक्षा का माध्यम क्या होता था? अर्थात मदरसा में किस भाषा में शिक्षण का कार्य किया जाता था? अरबी, उर्दू, फारसी, संस्कृत? तो ध्यान देंगे, मदरसा में शिक्षा का माध्यम होता था फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन प्रणाली के जनक कौन माने जाते हैं? फ्रॉबेल, मॉन्टेसरी, रूसो या फिर हर्बर्ट? किंडरगार्टन शिक्षण प्रणाली के जन्मदाता माने जाते हैं फ्रॉबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा किस दार्शनिक से संबंधित है? प्लेटो, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा बुद्ध? इनमें से बुनियादी शिक्षा का संबंध किससे है? तो सही जवाब है महात्मा गांधी। बुनियादी शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर दिया है महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर पर दी जाने वाली शिक्षा क्या कहलाती है? अनौपचारिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, गैर औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा? घर पर दी जाने वाली शिक्षा को कहा जाता है अनौपचारिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट पद्धति किस दर्शन की प्रमुख विधि मानी जाती है? यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद या फिर प्रयोजनवाद? प्रोजेक्ट पद्धति प्रकृतिवाद की प्रमुख विधि मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित है? प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद, सांख्यवाद? मूल प्रवृत्ति सिद्धांत यह आधारित है प्रकृतिवाद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकतब शब्द
किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है? मकतब का संबंध किस स्तर से है? प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च या फिर सभी? तो मकतब प्राथमिक स्तर की शिक्षा से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्य वह है जो मानव की इच्छाओं की तुष्टि कर सके, यह कथन किसका है? पार्सन्स, काने, महात्मा गांधी या फिर अर्बन? तो यह स्टेटमेंट है अर्बन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ ऊर्जा का संसाधन क्या है? सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, अर्थात इनमें से किस ईंधन से प्रदूषण सबसे कम होगा? तो सबसे कम प्रदूषण होता है सौर ऊर्जा से, तो सही जवाब होगा सौर ऊर्जा। स्वच्छ ऊर्जा संसाधन सौर ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 23? तो सही जवाब है अनुच्छेद 21 का। अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री कौन नहीं है? प्लेटो, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, मारिया मोंटेसरी? तो इनमें से आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है मारिया मोंटेसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा विकास है एवं विकास करना तथा अभिवृद्धि करना ही जीवन है, यह कथन किसका है? जॉन ड्यूवी, प्लेटो, कांट, अरस्तु? तो यह कथन है जॉन ड्यूवी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रबंध संस्कार किस शिक्षण पद्धति में होता था? गुरुकुल शिक्षा पद्धति, बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति, मुगल कालीन शिक्षा पद्धति, वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति? तो यह संस्कार बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में अपराध विद्या किसके अंतर्गत नहीं पढ़ाया जाता था? इतिहास, भूगर्भ शास्त्र, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र? अपराध विद्या नीति शास्त्र के अंतर्गत नहीं पढ़ाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन कब आयोजित हुआ? 1937, 1986, 1938 या फिर 1940 में? सही जवाब होगा 1937 में। वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन 1937 में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में उच्च शिक्षा का केंद्र क्या था? मकतब, मदरसे, दरगाहें या फिर खानकाहें? उच्च शिक्षा का केंद्र मुगल काल में हुआ करता था मकतब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल देवो भव यह शैक्षिक विचारधारा किसकी है? क्रॉबेल, रूसो, गिजुभाई बधेका या फिर जॉन ड्यूवी? तो यह विचारधारा है गिजुभाई बधेका की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 8 जून, 17 फरवरी, 11 फरवरी? विश्व पृथ्वी दिवस हम लोग मनाते हैं 22 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक कौन है? गिजुभाई बधेका, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन? दीवा स्वप्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं गिजुभाई बधेका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युगार्ध किसे कहा जाता है? परिवर्तनमान मूल्यों को, शाश्वत मूल्यों को, का और खा दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? युगार्ध कहा जाता है परिवर्तनमान मूल्य और शाश्वत मूल्य दोनों को, तो सही जवाब हो जाएगा का और खा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी? हमारे संविधान में राजभाषा का दर्जा मिला है हिंदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरवर्ती शिक्षा किसे कहते हैं? पत्राचार शिक्षा को, दूरस्थ शिक्षा को, दोनों या फिर इनमें से सभी? दूरवर्ती शिक्षा कहा जाता है पत्राचार और दूरस्थ शिक्षा दोनों को, तो सही जवाब हो जाएगा का और खा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, यह किसका कथन है? जॉन ड्यूवी, एडम्स, फ्रॉबेल या फिर सुकरात? तो सही जवाब है एडम्स का। यह स्टेटमेंट एडम्स का है।
आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? आत्म अनुभूति, आत्म अभिव्यक्ति, बालक का सामाजिक विकास, बालक का प्राकृतिक विकास। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होता है आत्म अनुभूति करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? प्रभावात्मक, मुक्त्यात्मक, दमनात्मक, सामाजिक। प्रकृतिवाद में मुक्त्यात्मक अनुशासन की बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मूल्य संपूर्ण विश्व की प्रगति एवं भलाई से संबंधित होते हैं वे कौन से मूल्य कहलाते हैं? सत्य, वैश्विक, संपूर्ण या फिर इनमें से कोई नहीं। जब हम संपूर्ण विश्व की बात करेंगे तो वहां पर हमेशा वैश्विक शब्द आएगा, इसी को इंग्लिश में ग्लोबल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी ने कितने मूल्यों को स्वीकारा है? 83, 80, 82 या फिर 84। एनसीईआरटी के अनुसार मूल्यों की संख्या है 83। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? दर्शित, प्रेरित, नियंत्रित या फिर सभी। सही जवाब है प्रेरित। मूल्य हमारे व्यवहार को प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया? वर्धा योजना, कामथ योजना, कोठारी योजना या फिर राधा कृष्ण आयोग। तो यह सुझाव दिया था कोठारी योजना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावनाओं के विकास का संबंध मूल्य के किस पक्ष से होता है? ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक या फिर कौशलात्मक। भावनाओं के विकास का संबंध भावात्मक पक्ष से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। यह कथन किसका है? अरस्तु, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी। तो यह कथन है महात्मा गांधी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन कौन सा है? यूनेस्को, WHO, यूनाइडो, यूनिसेफ। जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन है यूनेस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुदालियार आयोग किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, विद्यालयी शिक्षा या फिर सभी। तो मुदालियार आयोग का संबंध है माध्यमिक शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है, यह अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? फ्राबेल, रूसो, मॉन्टेसरी, प्लेटो। तो यह कथन है फ्रॉबेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड मैकाले, विलियम हंटर, चार्ल्स ग्रांट या फिर चार्ल्स वुड। तो सही जवाब है मैकाले। मैकाले को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन से क्या अभिप्राय होता है? बच्चों का घर, बच्चों का खेल का मैदान, बाल उद्यान, बच्चों का कमरा। किंडरगार्टन से तात्पर्य होता है बाल उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिजुभाई बधेका निम्न में से किस शिक्षा को मानते थे? पाठ्यचर्या केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, समाज केंद्रित। तो गिजुभाई बधेका इनमें से बाल केंद्रित शिक्षा को मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला समाख्या योजना कब शुरू की गई? 1992, 1995, 1988 या फिर 1989 में। तो ध्यान रखेंगे महिला समाख्या योजना 1988 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में अवसर की समानता का क्या अर्थ है? विद्यालय में समान पाठ्यक्रम हो, सभी छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर हो, सभी ग्रामीण बालकों को विद्यालय में प्रवेश प्राप्त हो, शहर के गरीब बालकों को शिक्षा का अवसर मिले। तो शिक्षा में अवसर की समानता, इसका तात्पर्य होता है सभी छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठशाला को एक बाग, शिशु को पौधा व शिक्षक को माली किसने कहा? रूसो, जॉन ड्यूवी, मारिया मॉन्टेसरी, फ्रॉबेल। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
यह स्टेटमेंट है फ्रॉबेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेसरी शिक्षण प्रणाली में पाठ्यक्रम को कितने भागों में बांटा गया है? 3, 2, 6 या फिर 5? सही जवाब है 3। मॉन्टेसरी शिक्षण प्रणाली में पाठ्यक्रम को 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिजुभाई बधेका द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? दास कैपिटल, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। सही जवाब है प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। यह पुस्तक गिजुभाई बधेका के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में निस्यंदन का सिद्धांत किसने दिया? हंटर ने, मैकाले ने, वुड ने या फिर फ्रांसिस ने? तो यह सिद्धांत मैकाले के द्वारा दिया गया है। इस प्रकार से ये थे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के लिए टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न कर लें ताकि आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छी से हो सके। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।